कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आप सोचो, आप किनारे पर बैठे हो और अगली चेयर खाली रख दी हमने, तो जाने वाला स्मूथली जा पाएगा? मेरा सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और यदि तुम लोग केयर टेकर होते तो थाली में झूठा छोड़ सकते थे? थाली झूठी छूटती कि नहीं छूटती? क्यों? नो केयर, केयर टेकिंग का कैरेक्टर ही नहीं है। आप गहराई से सोच रही कोई केयर टेकर हो, दुनिया में कोई भूखा मर सकता है क्या? ये जो पानी टंचाई होती है, ये हो सकती है क्या? यदि केयर टेकर बना, पानी की केयर ले लें। पानी बर्बाद क्यों करते हैं? केयर नहीं है। सारे साइंटिस्ट के करके थक गए हैं कि अगला आने वाला युद्ध पानी के लिए होगा, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में गिलास पानी का आया है तो मैंने उसको आधा पीना है, आधा ढोल देना है। सोचते ही नहीं हम कि हम अगले पीढ़ी का पानी बर्बाद कर रहे हैं। क्या केयर टेकिंग है? और मैं आपसे आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, यदि दुनिया के जितने लोग धर्म से जुड़े हुए हैं ना, इतने लोग केयर टेकर बन जाए तो दुनिया का सारा नक्शा ही बदल जाए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर भगवान महावीर का दूसरा वो करुणा का स्रोत जीवन शुरू है कि अच्छा पनपेगा बुरा नहीं पनपेगा। और फिर तीसरा कंडक शुरू हुआ नंदन मुनि के भाव में। कौन से भाव में? नंदन मुनि के भाव में, कि मेरे से मिलेगा तो दुनिया को उजाला ही मिलेगा, मेरे से किसी को अंधेरा मिलेगा ही नहीं। मैं नंदन वन बनकर के ही जीऊंगा कि मेरे पास कोई आया तो उसका दुख दूर हो जाए। अपना क्या विचार है? मेरे पास कोई आ जाए तो उसकी शांति, मैं कहीं चला जाऊं तो शांति दूध बंद करके जाता हूं कि अशांति दूध बंद करके जाता हूं? स्वयं ने मत पूजो, जटे थे जाओ मैंने पूजो, मैंने कहीं लागे थे तो क्यों ना, मैं तो शांति दूत हूं। ये तीसरा कंडक है। ये तीर्थंकर परमात्मा की सुमेरु पर्वत की जाति, संयम सहसान वो जोयनानम ते कंडगे पंडग वे जयंते। ऐसी परमात्मा की जाति, ऐसा परमात्मा का यश है, ऐसा ही परमात्मा का ज्ञान है, ऐसा ही परमात्मा का दर्शन है, ऐसा ही परमात्मा का सील है। इन पांचों को ही सुधर्मा स्वामी किसमें ला रहे? सुमेरु पर्वत। और इसलिए सुमेरु पर्वत का बिल्कुल 4 से 5 गाथा में जिक्र है। तिकंडक संयम सहसान वो जोयनानम तिकंडगे पंडग वे जयंते से जोयने नवे से उद्धूसितो हेट सहर भी आ जाए ना, घना हो जाए। यार सोचना, ऐसा यश, ऐसा ज्ञान, ऐसा दर्शन, ऐसा सीन। संयम सहसान वो जोयना ते कंडगे पंडग वे जयंते से जोयने नव नवई सहस्य उद्धूसितो हेटस पुठे नभे चिट्ठगी भूमि वट्टी है। पुठे नभे चिट्ठगी भूमि वट्टी है। जमीन पर पांव है, आसमान को छूते हैं। पांव कहां पर है? छूते किसको है? हम जमीन पर पांव है,
और छूते नरक को है। हाँ। यदि मनुष्य गति में आकर के नरक को नहीं छुए तो नरक में जाने का कोई कारण ही नहीं है। नरक में जाते क्यों है? यदि जमीन पर आने के बाद आसमान को छूने लग जाए तो किधर जाएगा वो? और नरक को छूएगा तो कहाँ जाएगा? कोई बुरा नहीं मानना बिल्कुल। आज मैं हमेशा लोगों को पूछता हूं, मेरा घर में आयुष्य पूरी हो जाए ना तो कई लिखो थे स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। अरे भाई, तुम्हारा घर का आदमी तुम्हारी फूटी टूटी जगह छोड़ करके देवलोक में पहुंचा है, प्रमोशन हुआ है, तो अपने आत्मीय जन की प्रमोशन को सेलिब्रेट करना चाहिए कि रोना चाहिए? हाँ? क्यों रोते हैं? मालूम है अपन बोला स्वर्गवास, कोई मतलब मालूम है केव्हा आपण स्वर्गीय लेकिन कठे गए आपल्याला लखन मालूम है? लखन ऐसा कोणी के पण लोगों सामने कहीं क्यों ना पड़े? यदि सोचो ना, यदि स्वर्ग में गए तो रोने का क्या कारण? कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन सोचो इस समय यदि अपना घर का कोई सदस्य स्वर्ग में गया है तो खुशी मनानी चाहिए कि रोना चाहिए? आप क्या करते हो? मालूम है वो स्वर्ग में गया, कोई जेल में गए होते तो अपन दुख मनावा। कोई अपना घर का सदस्य जेल में चला जाए, उसको कोई सजा हो जाए तो फिर शोक मनाते हैं। हाँ? कोई जेल में जाए, किन्हें फांसी सजा हो जाए तो घर वालों ने दुख मिला कि नहीं मिला? और किसी ने पीएम की पोस्ट मिल जाए तो अब स्वर्ग में गए मतलब कट गए वो, तो खुशी मनानी चाहिए ना। आपको पता है अभी उद्योग शुरू होने वाला है आपका, शुरू हो भी गया होगा, पितर पाठ शुरू हो गया होगा। हो गया। तीसरा दिन है क्या? म्हणजे पितर पूजन करने आया कि करने वाला जाने? पितर ने श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, बस एक ही दीजिए ना, मान रहे ना 365 दिन भूखा रहे तो भी चले। और एक दिन भी कितना जिमावत है, देख लेना कितना जिमाते हो। ये क्या है? टेंशन लेकर जिमाते कि पितृदोष हो गया है। पितृदोष निवारण का महीना कौन सा है? पितरपाठ। अरे वे थका मायत है, वे थाने दोष करेला तो उनको मायत कह सकते हो क्या? बोलो तो सही। इसलिए जैन धर्म में ना पितर है, ना श्राद्ध है, ना पिंडदान है, कि यहां पक्का गणित पक्का है। यह सत्य गणित है कि जिस व्यक्ति का आयुष्य पूर्ण हो गई वो दूसरी दुनिया में रम गया, उसको पता नहीं तुम कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, उसको कोई पितर पत्तर कुछ पता नहीं है उसको। हाँ, पूरे आगम उठा करके देख लो, किसी आगम के पन्ने पर जिक्र गया हो कि हाँ ओरा पितर आया, नोरा पितर चाल रहा है। काहे का पितर पाठन, काहे का पितर दोष? और ये सारे पितर केवल तुम्हारे ही आते हैं, ना मुस्लिम के आते, ना क्रिश्चियन के आते, ना सिख के आते, ना प्रवीण ऋषि के आते। सारे पितर किसके आते? थकस आते, उनको थोड़ा ज्यादा प्यार दिखे मन वाटे, काहे जो गया गया। तुम यहां कितना ही उद्योग कर लो, कुछ पहुंचने वाला नहीं है, नहीं पहुंचने वाला। वो कहां पहुंचता है आपको भी पता नहीं। वो शनि को तेल चढ़ाते, वो तेल कहां पहुंचता है? हाँ?
हाँ, अरे भैया थे अजून शिंगणापूर गया कोणी हो, मैं भी गयो कोनी हूँ, मैं भी बचपन में गया रहूँ, दीक्षा लेने के बाद गयो कोनी मैं भी, लेकिन जानकारी रखूँ मैं, अब शनि शिंगणापुर तेल मिट्टी में नहीं जावे, दुकान माते जावे। हाँ, उस तेल का टेंडर निकलता है, तेल का, हाँ, जो शनि पर चढ़ा हुआ तेल है उसका टेंडर निकलता है, और टेंडर लाखों में जाता है। ये सगळ्यांना मालूम है, फिर भी तेल उठे चढ़ावेच, उन्हें वो शनिकडे पोगरिया, वो सामने दिख रहे टेंडर में जा रही है। हाँ? अभी एक तो घना हो गया, और कहीं बोलू लात पीछे वो हजमो बिगड़ जाएगा, है ना। मैक्सिमम जो हमारे साउथ से लोग आते हैं ना, उनके ठिकाने पक्के हैं, आनंद धाम, शनि धाम, साई धाम, गणेश धाम, है ना। आनंद धाम, शनि धाम, साई धाम, गणेश धाम। कोई बीजेपी नाराज हो नको, कांग्रेस वाला नाराज हो, सबको ये सुमेरु पर्वत है तुम्हारा। परमात्मा का सारी जाति कैसी है? सुमेरु पर्वत जैसी है, बड़ा गजब है। पुट्ठे नभे चिट्ठये भूमि वट्टिये जम सूर्या अनुपरिवर्तयन्ति। जिनके पांव जमीन पर रहते हैं, जो आसमान को छूते हैं, उनको सूर्य प्रदक्षिणा करता है। सुमेरु पर्वत को कौन प्रदक्षिणा करता है? सूर्य प्रदक्षिणा करता है। यदि जिंदगी में तुम्हें लगता हो कि उजाले ने मेरी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, सूर्य क्या है? उजाला, प्रकाश, आदित्य है, तो उसका सिंपल सूत्र सुधर्मा स्वामी दे रहे हैं, जमीन से कभी बिछड़ो मत, आसमान को छुए बिना कभी रहो मत। जो आसमान के तरफ उड़ते हैं और जमीन को छोड़ते नहीं है, उनको ही सूर्य परिक्रमा करता है। परमात्मा जमीन को छूते हैं, परमात्मा जमीन पर रहते हैं, लेकिन वो तुंग शिखर सिद्धशिला कर सकते हो प्रयोग। कुछ भी करते समय हर पल याद रखना सिद्धशिला, हर पल क्या याद रखना? सिद्धशिला, हर पल क्या याद रखना? सिद्धशिला। गुस्सा मजा ही था नहीं, देखा कहीं हुए तो पहले करने देखो। हमारे पुराने जितनी साधु साध्वियां थी, उनका एक छोटा सा टोटका था, पानी का घूंट भी लेना हो नमो सिद्धानम, पानी का घूंट भी लेना हो तो नमो सिद्धानम, एक कवल भी खाना हो नमो सिद्धानम। और यदि आपने देखा हो उन महापुरुषों को जिनके जीवन शैली ये थी, अंतिम समय में उनका चेहरा सिद्ध जैसा ही था, टोटली सेटिस्फाइड। उनके चेहरे पर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अतृप्त जा रहे। सूर्यानु परिवर्तन से हेमवन्ने बहुनंदनेय, हेमवन्ने हे मैंने सुवर्ण, शुद्ध सोना, और वहां बहुत आनंद की अनुभूति। जनसी मृति वेदयति महिंदा, जहां इंद्रों को भी आनंद की अनुभूति होती है। मैंने कल भी जिक्र किया था आपके पास कि देवलोक में रहने वाले जो देवता है, उनका पिकनिक स्पॉट कौन सा है? सुमेरु पर्वत है। घर उनका देवलोक में है, लेकिन वो जैसे आप जाते हो ना पिकनिक, तो देवता पिकनिक मनाने के लिए कहाँ थे? सुमेरु पर्वत पर। देवता को भी वहां पर आनंद की
तो परमात्मा की जाति कैसी है? सुमेरु पर्वत। तो सुमेरु पर्वत का मीनिंग क्या है कि देवताओं को भी उनके पास आकर के आनंद की छोटा सा प्रण करेंगे, छोटा सा प्रण करेंगे, छोटा सा देता हूं, लंबा नहीं देता हूं, कि मेरे पास कोई भी आएगा तो उसको आनंद की अनुभूति आनी चाहिए। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरे पास कोई भी आया है तो उसको किसकी अनुभूति होनी चाहिए? आनंद की अनुभूति, खुशी की अनुभूति होनी चाहिए। एक अनूठे सत्र का प्रारंभ होने जा रहा है। मृत्युंजय संलेखना साधना का प्रयोग। कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि मृत्युंजय की साधना यानी मरने की तैयारी नहीं, संलेखना यानी मरने की तैयारी नहीं, तो संलेखना यानी स्वयं की अमरता के साथ जीने की तैयारी। स्वयं का जो अमर स्वभाव है, अमृत का स्वरूप है स्वयं का, उसकी जागरण की कला, उसकी जागरण की विधि, और वो जितनी जरूरी इस शरीर से विदा लेते समय है, उतना इस शरीर में जीते हुए भी उसका जागरण बहुत जरूरी है। इसलिए कई लोगों को लग रहा होगा कि मरने के पहले मरने की तैयारी क्यों करें, लेकिन ये संलेखना की साधना ने मरने की तैयारी नहीं है, तो उन पलों में भी कैसे जिंदा रहा जा सकता है, कैसे अमरता का एहसास किया जा सकता है, उसकी साधना है। जिनको आप जोड़ सकते हो, जिनको जुड़ना हो, उनका स्वागत है। तो आज ही रजिस्टर कीजिए, स्कैन द QR कोड ऑन स्क्रीन और कॉन्टैक्ट द नंबर ऑन स्क्रीन फॉर मोर डिटेल्स। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।